मित्रता का धर्म था जो। सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया है। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बंध रहे हैं, यह एक टाइम था दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था, यानी दाऊद के साथ ही आरोपी था, ये कहना है। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या होती है और आरोपी निकलते हैं यूपी की। ठेका लेता है लॉरेंस गैंग बिश्नोई। जी हाँ, आपको बता दें, अब इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरे मामले में ठेका ले लिया और सीधे तौर पर सलमान खान को धमकी दी है। उन तीनों आरोपियों के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन है, कहाँ के हैं, उनका पूरा कनेक्शन कैसे लॉरेंस बिश्नोई से है, और लॉरेंस बिश्नोई की उस पोस्ट को भी दिखाएंगे जिसमें सीधे तौर पर बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या करने के बाद 5 घंटे बाद उसने पोस्ट करके जिम्मेदारी ली है। और इस पोस्ट में उन्होंने जो जिम्मेदारी खास करके बाबा सिद्दीकी पर आरोप मढ़ा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कैसे इस पूरे मामले में दाऊद कनेक्शन भी सामने आ रहा है, क्या वाकई में बाबा सिद्दीकी का दाऊद कनेक्शन था, इन सब के बारे में हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने क्या कुछ लिखा है। जरा इसको जरा ध्यान से देखिए। ये सुभू लोंकर महाराष्ट्र की इस पोस्ट में सीधे तौर पर लिखा गया है, ओम जय श्री राम, जय भारत, जीवन का मूल समझता हूं, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूं, किया वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया है। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बंध रहे हैं, यह एक टाइम था दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था, यानी दाऊद के साथ ही आरोपी था, ये कहना है। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। ये सीधे तौर पर अनुज थापन कौन है वो भी हम आपको बताएंगे, और दाऊद को बॉलीवुड में एंट्री का जो मूल कारण बताया जाता है वो बाबा सिद्दीकी को, उसको भी जो है वो अब बताया गया है। इसमें लिखा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत, सलाम शाहिदा नू। अब लिखा है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, अनमोल बिश्नोई, अंकित बद्दू शेरवाल। तो आपने देखा, ये पोस्ट आपने देखा, इस पोस्ट में 2 नाम का जिक्र किया जाता है। एक तो दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन, दूसरा अनुस्थापन। आखिर ये अनुस्थापन कौन है? दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि अनुस्थापन सलमान खान के घर के बाहर गोली चली थी। तो सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने वाला जो आरोपी था, अनुस्थापन था, उसकी मुंबई क्राइम ब्रांच में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जब क्राइम ब्रांच ने उसको अपने कस्टडी में किया था तो अनुस्थापन की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में ये कुछ हवा भी उड़ रहे थे कि सलमान खान ने बाबा सिद्दीकी के जरिए क्राइम ब्रांच पर दबाव बनवाकर उसकी वहीं हत्या करवा दी थी। अब इस पूरे मामले में बाबा सिद्दीकी का भी हाथ आया करण अनुस्थापन को मारने में, और सलमान खान का। तो इस पूरे मामले को लेकर के अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहना है कि अनुस्थापन को मरवाना बाबा सिद्दीकी के साथ पॉलिटिकल, दरअसल सलमान खान का पॉलिटिकल जो है वो अगर मजबूती है कोई तो वो था बाबा सिद्दीकी, क्योंकि बांद्रा ईस्ट से लगातार जो है वो पिछले कई बारों से, पहले तो कांग्रेस पार्टी से, लेकिन अब जो है वो इस बार जो है उनके बेटे जो है वहां पर विधायक थे। तो इस वजह से सलमान खान के काफी करीबी रिश्ते हैं। सलमान खान ही नहीं, बॉलीवुड के तमाम हस्तियों का जो है वो बाबा सिद्दीकी से उठना बैठना अच्छा रिश्ता है, क्योंकि बांद्रा में जो है वो तमाम जमावड़े बॉलीवुड के रहते हैं। और इस बार जो है वो सलमान खान के साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सलमान खान का करीबी होने का भुगतना पड़ा इस पूरे का पूरा परिणाम जो है बाबा सिद्दीकी को। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कौन वो 3 आरोपी थे और दाऊद से क्या कनेक्शन था। पहले हम आपको 3 आरोपी बता देते हैं। दरअसल 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 1 आरोपी हरियाणा का है। उनके नाम अगर हम आप बात करें तो वो 3 आरोपी जो हैं, वो 3 आरोपियों की बात करें तो उसमें गिरफ्तार 2 शूटर जो है वो करनैल सिंह और धर्मराज कश्यप हैं। करनैल सिंह हरियाणा का रहने वाला है, जबकि धर्मराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तीसरे आरोपी की पहचान भी शिव कुमार के नाम पर हुई है, यूपी का रहने वाला है। जांच में यह भी सामने आया है कि शूटरों को इस हत्या का कॉन्ट्रैक्ट मिला था,
दो शूटरों की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने संपर्क किया ताकि इनकी पृष्ठभूमि और गैंग का कनेक्शन पता लगाया जा सके। इस पूरे मामले में अदालत में पेशी बढ़ा दी गई है। पेशी के दौरान जो है वो हमले होने की खबर है। कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपियों पर हमले हो सकते हैं। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि किसी तरीके से उन पे कोई हत्या हमला ना हो सके। इस पूरे मामले में जो खबर निकल के आई है दोस्तों, कहा गया है कि 3 शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी को गोली मारी है और इस पूरे मामले में जो है वो 3 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए के, तीनों को 3-3 लाख रुपए जो है वो 3-3 लाख रुपए का ठेका दिया गया था। ये देखिए, ये वो पोस्ट है। अब पोस्ट में शुभू लोकर लिखते हैं, ये पूरा का पूरा जो है वो लिखते हैं। अब कौन है शुभू लोकर? इस पोस्ट के सामने आने के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट में ये पोस्ट किया गया है, वो शख्स कौन है? सूत्रों के मुताबिक ये फेसबुक हैंडल जिस शिबू लोकर का है उसका असली नाम शुभम लोकर है। शुभम लोकर को इसी साल फरवरी के महीने महाराष्ट्र पुलिस ने अकोला से अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस की जांच में शुभम लोकर का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सामने आया था। उसने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि उसकी बात विदेशों में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के करीबी अनमोल बिश्नोई से हमेशा होती है। दोनों वीडियो कॉल के जरिए भी बात करते थे। साथ ही पुलिस की जांच में उस वक्त शुभम लोकर ने यह भी कबूला था कि उसकी बात वीडियो कॉल के जरिए लॉरेंस बिश्नोई से भी हो चुकी है। तो इस पूरे मामले में जो है वो ये खबर निकल के आई है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर दाऊद इब्राहिम को लेकर के क्या पूरा माजरा है। इस पोस्ट में एक चीज और लिखी गई है कि दाऊद इब्राहिम को बॉलीवुड में लाने वाला बाबा सिद्दीकी है। ये चीजें कही जा रही हैं, जो कि ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं गलत है। कभी 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 दाऊद इब्राहिम के साथ उनके संबंध हुआ करते थे। दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध जो है वो बाबा सिद्दीकी के थे, लेकिन इस पूरे मामले में जब दाऊद इब्राहिम का जो है वो कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से हुआ और उन्होंने कई हत्याएं करी, उसके बाद से कनेक्शन नहीं था। इस पूरे मामले में उन पर केस भी चला था। तो ये चीजें इसी को जोड़कर कहा गया कि बॉलीवुड में एंट्री जो है वो दाऊद की बाबा सिद्दीकी ने कराई और दाऊद से करीबी संबंध अब भी हैं उसके, और इस वजह से सलमान खान भी दाऊद का ही चाहता है और सलमान खान का संरक्षण बाबा सिद्दीकी करते हैं। तो इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को हमने आपको बता दिया कि 3 आरोपियों में 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं, एक हरियाणा का है। तीनों को 3-3 लाख रुपए का जो है वो ठेका दिया गया था और महाराष्ट्र पुलिस ने भी इसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बताया है। इसमें सीधे तौर पर जिन्होंने गोली मारी उनका बाबा सिद्दीकी से कोई भी राइवलरी नहीं रही है, जबकि इस पूरे मामले में बिश्नोई गैंग जो है वो सलमान खान का करीबी होने की वजह से बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या हुई है। बाबा सिद्दीकी का कोई फिलहाल दुश्मन नहीं, हालांकि महाराष्ट्र पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग किसी ऐसे बंदे ने नहीं दिया है जिससे बाबा सिद्दीकी का कोई बिजनेस से उसका जो है वो बिजनेस उनके अड़चन में आता रहा हो या फिर राजनीति में कोई राइवलरी रही हो। इस पूरे एंगल की जांच कर रही है, लेकिन बिश्नोई गैंग ने सीधे तौर पर सामने आकर लॉरेंस बिश्नोई ने चीजें क्लियर कर दी है कि जो हत्या हुई है वो जो है वो अनुस्थापन की वजह से, क्योंकि उसका एक भाई उसे शहीद बताया, उसका एक दोस्त शहीद बताया है और शहीद करने वालों में बाबा सिद्दीकी था, जिसने क्राइम ब्रांच पर दबाव बनवाकर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में क्राइम ब्रांच के अंदर ही उसको मौत के घाट उतरवा दिया था, जिसने सलमान खान के घर के बाहर गोली चलवाई थी। तो ये पूरा माजरा अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही जुड़ा है। तो फिलहाल कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दीजिए कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कौन संरक्षण दे रहा है और इस पूरे हत्याकांड में क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई ही है या महाराष्ट्र चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक अशांति फैलाने की भरपूर कोशिश और राजनीति में रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है। आप अपने सुझाव दें। फिलहाल अभी के लिए अगर बात करें तो सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सलमान खान की और सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये पूरा टारगेट जो है सलमान खान को लेकर ही किया गया है और लॉरेंस बिश्नोई कहना है कि अगले 1 साल में सलमान खान को भी निपटाएंगे। फिलहाल